गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। RIS ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सर्वनाम। सर्वनाम और उसके भेद। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सभी, और नाम सभी संज्ञाएं, यानी कि जितने भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सभी के जो नाम होते हैं उनके स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं सर्वनाम। क्या है परिभाषा? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम, वे, ये, कौन, कुछ आदि। ये कुछ सर्वनामों के उदाहरण हैं, जैसे यह, वह, मैं, तुम, वे, ये, कौन, कुछ आदि। ये सभी शब्द किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम शब्द कहेंगे। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? अब है सर्वनाम के भेद। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, आप आदि।
सबसे पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक वे सर्वनाम होते हैं जो किसी पुरुष संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या अन्य किसी पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता होता है बोलने वाला। तो बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वे कहलाते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन से कहलाते हैं? उत्तम पुरुष। दूसरा, श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे कहलाते हैं आपके मध्यम पुरुष। क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुष। इसके अंतर्गत आते हैं आपके कौन कौन से? तू, तुम और आप। अब तू शब्द जो होता है वो अभद्र दिखाई देता है, इसलिए तू के स्थान पर सम्मान देने के लिए एक वचन को भी हम किस में प्रयोग करते हैं? तुम में प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि तुम जो शब्द है वो बहुवचन की बजाय एक वचन में भी प्रयोग किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? जब हम किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं तो मध्यम पुरुष में तू का प्रयोग न करके तुम का प्रयोग किया जाता है। तो मध्यम पुरुष क्या होता है? सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे आपके मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम और आप। अब रह गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा प्रकार। वो कौन सा होता है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, जैसे कि नाम से ही विदित है, अन्य का अर्थ होता है कोई और, तीसरा व्यक्ति। तो जो शब्द वक्ता, श्रोता यानी कि बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, यह, ये, वे आदि। इसमें वह और वे मुख्य होते हैं क्योंकि यह और ये जो होते हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। तो अन्य पुरुष के लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? वह और वे का। तो ये थे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद। पहला होता है उत्तम पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति, वक्ता स्वयं अपने लिए करता है, यानी कि बोलने वाला स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे क्या होते हैं? आपके उत्तम पुरुष। वक्ता सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे होते हैं आपके मध्यम पुरुष। और वक्ता और श्रोता दोनों बात करते समय जब किसी अन्य व्यक्ति के लिए किन्हीं शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे होते हैं आपके अन्य पुरुष। इसे प्रथम पुरुष भी कहते हैं। अन्य पुरुष को अन्य किस नाम से जानते हैं हम? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। तो ये थे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों प्रकार। दूसरा सर्वनाम है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो, वे सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, ये, वह, वे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यह मेरी पुस्तक है, ये मेरी कॉपियां हैं, वे मेरे मोजे हैं, वे मेरी पुस्तकें हैं। तो इनमें यह और मेरी, देखो यहां पे एक भ्रांति रह जाती है कि यह शब्द जब किसी संज्ञा से पूर्व प्रयोग किया जाता है तब वो क्या बन जाता है? आपका सार्वनामिक विशेषण। तो हमें निश्चयवाचक सर्वनाम बनाने के लिए क्या करना होता है? हम कैसे पहचानें कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम से पहले यहाँ पे दूसरा एक और सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह जो शब्द है पुस्तक की निश्चितता को व्यक्त कर रहा है कि यह पुस्तक मेरी है। इसी तरह से ये पुस्तकें मेरी हैं। तो यह और ये में तो डिफरेंस पता लग गया होगा। यह एक वचन के लिए है और ये बहुवचन के लिए है। वह और वे, अब आप कहोगे कि वह तो उसमें भी आया था, लेकिन वहां पे ये किसी पुरुष के लिए आया था, यहाँ पे किसी पुरुष के लिए नहीं आया। ये किसी निश्चित वस्तु की निश्चितता को बताने के लिए आया है। तो यह और वह और वे दोनों ही शब्द किसी दूर की वस्तु को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपके थे निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं हो, वो सर्वनाम क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। जैसे बाहर कोई खड़ा है, तो जो बाहर खड़ा है उसके बारे में हमें निश्चित बोध नहीं हो रहा कि कौन खड़ा है, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो जिसके बारे में निश्चित नहीं हो, नहीं जानते हो, पहचान नहीं हो, वो क्या होता है? अनिश्चित। तो जिन शब्दों का प्रयोग किसी की अनिश्चितता को बताता है वो सर्वनाम क्या कहलाते हैं? आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बाहर कोई खड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है। अब क्या पड़ा है ये निश्चित नहीं है कि कौन सी चीज पड़ी है दूध में, उसके बारे में नहीं जाना जा रहा है। तो जिसके बारे में निश्चित ना हो वो क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक। चौथा है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आते हैं कौन, कहां, किसने, कब, किसने, किसको,
क्या आदि। ये कौन से सर्वनाम आपके? प्रश्नवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो या प्रश्न किया जाए, संज्ञा के स्थान पर प्रश्न किया जाए, प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए, वे सर्वनाम आपके कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे बाजार से कौन आया है, अब कौन के स्थान पर आप किसी संज्ञा का प्रयोग करोगे कि बाजार से कौन आया है, बाजार से राम आया है। राम कहां से आया है? राम कहां से आया है? बाजार से। तो बाजार क्या है? एक संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर क्या शब्द आया प्रश्न बनाने के लिए? कहां, कि राम कहां से आया है। किसने? राम को बाजार किसने भेजा? अब किसने भेजा? मां ने भेजा, मां एक संज्ञा है। पिताजी ने भेजा, पिताजी एक संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर जिस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनके लिए और अनेक शब्द बन सकते हैं, जैसे कर्ता, कारक, कर्म का, जो भी आपकी कारक की जितनी विभक्तियां होती हैं उनसे संबंधित जो शब्द लगेंगे प्रश्नवाचक, उतने ही आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम बन सकते हैं। तो ये था आपका चौथा भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। ये कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसी करनी, वैसी भरनी, वैसी भरनी। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो सर्वनाम वाक्य में संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि दो चीजों का, दो वाक्यांशों का आपस में संबंध स्थापित करते हैं, वे सर्वनाम क्या कहलाते हैं? आपके संबंधवाचक। जैसे जैसी और वैसी, इन दोनों शब्दों का क्या हो रहा आपस में संबंध है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जिसने किया उसने पाया, जिसने और उसने, जैसा और वैसा, जैसी और वैसी, ये शब्द आपस में एक दूसरे का क्या दर्शाते हैं? संबंध दर्शाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो कर्ता स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वो सर्वनाम क्या कहलाते हैं? आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या है? स्वयं, खुद, अपने आप, अपने आप। इन शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है। जैसे मैंने अपना काम स्वयं किया है, वह अपना काम खुद करता है। तो वह जो है वो अपना काम खुद करता है, यानी कि करने वाले का संबंध अपनेपन से दर्शाया गया है, उससे खुद से संबंधित है। तो जो सर्वनाम करने वाले के खुद से संबंधित होने के कारण प्रयोग किए जाते हैं,
वे क्या कहलाते हैं आपके निजवाचक। निज मीन्स अपना, यानी कि करने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे आपके क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। उसने अपना काम अपने आप किया, वह खुद ही पढ़ लेता है, मैंने स्वयं ही खाना बनाया। तो ये सारे आपके कौन से सर्वनाम हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमने पढ़ा सर्वनाम और उसके भेद। आशा है आपको ये चैप्टर अवश्य समझ आया होगा, और यदि कोई भी क्वेरी आपके पास है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देख करके आप अपने नोट्स अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी घर पे रहें, स्वस्थ रहें, यही आपसे कामना है।